Hello everyone, in this video we will do previous year questions of Unit 1 Networking class 10. So let us start with the first question. Shreya wants to securely copy files between two servers or two connected machines over the internet. Shreya दो सर्वर के बीच में या दो कनेक्टेड मशीन्स के बीच में फाइल्स को सिक्योरली कॉपी करना चाहती है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर फाइल्स को कॉपी करना चाहती है. ओके, विच प्रोटोकॉल शुड सी प्रेफर फॉर गेटिंग हर टास्क कंप्लीटेड. उसको कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करना चाहिए अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, राइट. तो यहाँ पे डेटा को सिक्योरली कॉपी करना है फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर डिवाइस. तो इसके लिए आप यूज़ करोगे SCP प्रोटोकॉल. SCP स्टैंड्स फॉर द सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल. ओके, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल क्या करता है, एक एनक्रिप्टेड कनेक्शन क्रिएट करता है बिटवीन द टू डिवाइसेस. ओके, तो डेटा क्या होता है, एनक्रिप्टेड कनेक्शन से ट्रेवल करता है फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर डिवाइस. डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में, एनक्रिप्टेड मीन्स कोडेड फॉर्म में ट्रेवल करता है. ओके, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास जब वो जाता है तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में, आप कह सकते हो कोडेड फॉर्म में ट्रेवल करता है. ओके, तो उस डेटा को अगर कोई इंटरसेप्ट भी कर लेता है तो उसको वो यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा किस फॉर्म में होता है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, कोडेड फॉर्म में होता है, राइट. नो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया. इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है. ओके, सबसे पहले है आपका www.drdo.nic.in. ओके, DRDO क्या है आपका, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, ये तो गवर्नमेंट की साइट है. ओके, passport.gov.in भी गवर्नमेंट की साइट है. इनकम टैक्स इंडिया भी गवर्नमेंट की साइट है. तो जो ई गवर्नेंस साइट नहीं है वो क्या है आपका, फ्लिपकार्ट है. फ्लिपकार्ट क्या है आपका, ई शॉपिंग साइट है. ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ओके, वो क्या है, flipkart.com. What is the full form of SMTP? SMTP की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ होता है टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स ओवर द इंटरनेट. ओके, इंटरनेट पर ईमेल्स को सेंड करने के लिए एंड रिसीव करने के लिए, राइट. विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमंग मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स. अगर आपको मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स के अमंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवानी है तो आप कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे जो आपका प्रोटोकॉल होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, दैट इज़ VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है. ओके, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग द वॉइस कॉल, जिसकी हेल्प से आप वॉइस कॉल कर सकते हो. यू कैन सेंड द वीडियो एंड ट्रांसमिट अदर मल्टीमीडिया डेटा, राइट. आप इसकी हेल्प से वीडियोज़ को सेंड कर सकते हो और मल्टीमीडिया डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर बाय यूजिंग द VoIP प्रोटोकॉल, दैट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट. द नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. वेबसाइट में कंसिस्ट ऑफ, वेबसाइट किससे बनेगी, स्टैटिक वेब पेजेस एंड डायनेमिक वेब पेजेस. तो वेबसाइट कैसी भी हो सकती है, स्टैटिक वेब पेजेस से भी बन सकती है और डायनेमिक वेब पेजेस से भी बन सकती है. स्टैटिक वेब पेजेस क्या होते हैं, जिनके अंदर सिंपल इंफॉर्मेशन दी जाती है, राइट. आप उन वेब पेजेस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आप वेब पेजेस को सिर्फ रीड कर सकते हो. ओके, बट डायनेमिक वेब पेजेस वो वेब पेजेस होते हैं जिसके साथ आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो. जैसे आपकी ई-कॉमर्स साइट हो गई जिसके अंदर आप सेल परचेज करते हो, आपका ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल हो गया, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, वो क्या होगा, डायनेमिक वेब पेजेस हो गए. ओके, तो आपका इसका आंसर होगा बोथ A एंड B, क्योंकि वेबसाइट स्टैटिक भी हो सकती है और डायनेमिक भी हो सकती है, राइट. तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ A एंड B. नेक्स्ट, मेकिंग अ कॉपी ऑफ योर वेब पेज ऑन द कंप्यूटर इज़ नोन एज. जब आप क्या करते हो, किसी भी वेब पेज को आप विजिट कर रहे हैं, राइट, और आपने क्या किया, उस वेब पेज की कॉपी बना ली अपने सिस्टम पर, अपने डिवाइस पर, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को आप बोलेंगे डाउनलोडिंग. आप वेब पेज को क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर रहे हैं, राइट. हिमानी, अ क्लास 10 स्टूडेंट वॉन्ट्स टू रिमोटली एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम फार फ्रॉम हर हाउस. हिमानी क्लास 10 स्टूडेंट है, वो किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहती है जो उसके घर से बहुत दूर है. ओके, विच प्रोटोकॉल आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड शी प्रेफर टू एक्सेस और लॉग इन इट रिमोटली. ओके, तो यहाँ पे रिमोट लॉगिंग करने के लिए, किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है,
तो इसका जो हमारा बेसिक प्रोटोकॉल है वो है टेलनेट, राइट। टेलनेट क्या करता है, आपके सिस्टम को रिमोट सिस्टम से कनेक्ट करता है, राइट। आप यहाँ पे जो यूज़र है वो होस्ट आईपी एड्रेस और होस्ट नेम की हेल्प से रिमोट सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, और जैसे ही कनेक्ट हो जाता है आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, वेबसाइट https://digilocker.gov.in comes under which of the following category? तो डिजीलॉकर वेबसाइट कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है? अब डिजीलॉकर वेबसाइट क्या है? ये एक सिक्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इंडियन गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को प्रोवाइड किया है सो डैट दे कैन स्टोर एंड एक्सेस देयर इंपॉर्टेंट डिजिटल डॉक्यूमेंट, जिसकी हेल्प से वो अपने इंपॉर्टेंट डिजिटल डॉक्यूमेंट को लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को एक पर्टिकुलर जगह पर स्टोर कर सकें। ओके, राइट। तो यहाँ पे जो डिजीलॉकर वेबसाइट है वो क्या है, वो ई गवर्नेंस वेबसाइट है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करी है, पेपरलेस वर्क करी है, जितना भी सिटीजन्स का डेटा है वो इसको एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर करवा रही है। फाइन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे गूगल आपका सर्च इंजन है, बिंग, अल्टाविस्टा, ये सारे आपके सर्च इंजन हैं, बट फायरफॉक्स आपका सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि फायरफॉक्स क्या है, वेब ब्राउज़र है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSH प्रोटोकॉल? SSH प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या है? ओके, तो इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। फाइन, इसका भी हमने पढ़ा था। सिक्योर शेल प्रोटोकॉल क्या करता है, जब भी डेटा ट्रेवल करता है फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर, एक ये शेल की फॉर्म क्रिएट कर देता है, एक ट्यूब क्रिएट हो जाती है जिसके थ्रू डेटा ट्रेवल करता है, किस फॉर्म में, एनक्रिप्टेड फॉर्म में। ओके, और जो ये रास्ता बनाता है वो बिटवीन द टू डिवाइसेस ही बनाता है, बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ओके, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड, वेबसाइट किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को कहा जाता है होम पेज, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, जो आपके पास फ्रीली मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती, आप इसके सोर्स कोड में कोई भी चेंज कर सकते हैं, आप इसके फीचर्स में कोई भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप इसकी मल्टीपल कॉपीज़ को यूज़ कर सकते हैं ऑन डिफरेंट डिवाइसेस, राइट। तो इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी। तो मोजिला फायरफॉक्स आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फाइन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट? इनमें से कौन सी वेबसाइट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है? तो विकीपीडिया क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। CBSE एंड NCERT आपकी एजुकेशनल वेबसाइट है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आपकी facebook.com है, जिसकी हेल्प से आप सोशल नेटवर्क क्रिएट करते हैं एंड you connect with the people online. Okay, now a dash is an online journal or informational website run by an individual, group or corporation that offers regularly updated content about a topic. तो ऑनलाइन जर्नल, ऑनलाइन न्यूज़पेपर कह सकते हैं, या ऑनलाइन आपका मैगजीन कह सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? जो कोई इंडिविजुअल जिसे क्रिएट कर सकता है, या फिर कोई ग्रुप क्रिएट कर सकता है, कॉरपोरेशन, कोई भी अपना ऑनलाइन जर्नल वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ब्लॉग की हो रही है। ब्लॉग क्या है, एक ऑनलाइन जर्नल है, या आप उसको एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट कह सकते हैं, जो कोई भी इंडिविजुअल बना सकता है, या कॉरपोरेशन बना सकता है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ब्लॉग्स राइटिंग कर सकता है। इसमें क्या होता है, आर्टिकल्स की फॉर्म में आप आर्टिकल्स लिखते हैं किसी भी टॉपिक पे, राइट। ओके, एंड दैट इज अवेलेबल फॉर द पब्लिक। फाइन। ओके, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस वेबसाइट? इनमें से कौन सी ई गवर्नेंस वेबसाइट है? amazon.com, cbse.nic.in, india.gov.in, brainly.gov.in। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है india.gov.in। ओके, तो india.gov.in क्या है, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया है। ओके, जहाँ पे आप ये आपको क्या करता है, एक सिंगल विंडो प्रोवाइड करता है, जहाँ से आप जो गवर्नमेंट आपको जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ओके,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट, इनमें से कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, ठीक है। स्नैपडील आपकी ई कॉमर्स है, अमेजोन आपकी ई कॉमर्स है, मिंत्रा भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो दीक्षा आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ये क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है नॉलेज शेयरिंग के लिए। फाइन, तो इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू एक्सेस लर्निंग रिसोर्सेज फॉर स्कूल एजुकेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पे टीचर्स अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं एंड स्टूडेंट उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट। ओके, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड एन ईमेल ओवर एन इंटरनेट, इंटरनेट पे ईमेल सेंड करने के लिए आप कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं SMTP, सिंपल मेल प्रोटोकॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर MMS, MMS के लिए आप मोस्ट अप्रोप्रिएट जो स्टेटमेंट इसमें से आप चूज़ करेंगे, सेंडिंग वीडियो फाइल्स, सेंडिंग ऑडियो फाइल्स, सेंडिंग टेक्स्ट फाइल्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सेंडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट, जिसके अंदर ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सब कुछ आ जाता है। फाइन, तो MMS में आप ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सब कुछ सेंड कर सकते हैं। फाइन, Now, collection of hyperlinked documents available on the internet is known as, जो इंटरनेट पर hyperlinked documents available हैं उनको आप क्या बोलते हैं। hyperlinked document means जिसमें एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से कनेक्ट होता है। फाइन, तो उसे आप बोलते हैं वेबसाइट, राइट। ओके, नाउ सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का क्या मीनिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, डेटा इज एक्सेसिबल बाय एन अनऑथोराइज्ड पर्सन, तो ये तो सिक्योर है नहीं। डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एन अनऑथोराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। तो सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, आपका डेटा कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन नहीं एक्सेस कर सकता जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सी था वो क्या था, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हैपेंस इजली, नहीं। तो सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का मीनिंग क्या होता है, डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथोराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, वो डेटा जिसको कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता इन बिटवीन, राइट। Now Preeti needs to send a very confidential message to her colleagues in office over a secure channel. Okay, प्रीति को बहुत ही confidential message send करना है। She uses a technique wherein an actual message can be converted into an unreadable message. This concept is known as, तो उसने एक टेक्निक का यूज़ किया गया है जहाँ पे उसका जो एक्चुअल मैसेज था वो अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, इस टेक्निक को एनक्रिप्शन कहा जाता है, जिसमें डेटा को कोडेड फॉर्म में सेंड किया जाता है फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर। ओके, नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर सिक्योरिटी ऑफ द डेटा, इनमें से कौन सी टेक्निक का डेटा की सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले है आपका ऑथेंटिकेशन, राइट। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र, राइट। इस ऑथेंटिकेशन की हेल्प से आप जो भी डेटा को यूज़ करना चाहता है उस यूज़र की आइडेंटिटी को आप वेरीफाई करते हैं बाय हिज यूज़र आईडी और समथिंग एल्स, राइट। ओके, सेकंड आपका क्या है टेक्निक, ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन मतलब जहाँ पे आपने किसी को ऑथोराइज किया है, कुछ आपने उसको राइट्स दिए जिनकी हेल्प से वो डेटा को यूज़ कर सकता है। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन क्या होता है, कोडेड फॉर्म में डेटा ट्रेवल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डेटा, डेटा की सिक्योरिटी के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक का आप यूज़ करेंगे। तो ये तीनों ही टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा डेटा की सिक्योरिटी के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ the above, right? Okay, now each question consists of two statements, namely assertion and reason. Select the most suitable option considering the assertion and reason. तो यहाँ पे आपको assertion and reason दिया गया है। Okay, तो सबसे पहले assertion क्या है, a set of rules used over the network is called protocol, right? जो नेटवर्क में सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया जाता है, ओके, उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। ये आपका असर्शन हो गया। अब रीज़न इसका क्या दिया गया है, HTML इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉल, HTML प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है। फाइन, तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो क्या है, सी है, असर्शन A इज ट्रू। ओके, जो ए है सेशन दिया गया वो ट्रू है। सेट ऑफ रूल्स जो नेटवर्क में फॉलो किए जाते हैं उनको प्रोटोकॉल्स कहा जाता है, लेकिन जो रीज़न दिया गया है वो फॉल्स है। यहाँ पे क्या कहा गया, HTML एक प्रोटोकॉल है, जबकि HTML क्या है, प्रोटोकॉल नहीं है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, राइट। ओके, सो इन दिस केस assertion इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स।
Now here the assertion is chat and email are live real time conversation between the people or the machine. चैट एंड ईमेल क्या है? रियल टाइम कन्वर्सेशन है बिटवीन द पीपल और मशीन, लोगों के बीच में या मशीन्स के बीच में. ओके, रियल टाइम क्या होता है? जब वो लोग एट द सेम टाइम प्रेजेंट हो एक दूसरे से बात करने के लिए. फाइन. तो यहाँ पे चैट तो क्या होता है? रियल टाइम होता है, बट ईमेल के लिए आपको रियल टाइम होने के लिए या लाइव होने की जरूरत नहीं है. ओके, अब रीज़न क्या है? वी हैव टू बी ऑनलाइन इन बोथ. राइट, इन दोनों केसेस में आपको ऑनलाइन होना चाहिए. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है. असर्शन इज फॉल्स. असर्शन फॉल्स क्यों है? क्योंकि चैट तो आपका रियल टाइम कन्वर्सेशन है, बट ईमेल करने के लिए आपको रियल टाइम होने की जरूरत नहीं है. मतलब ईमेल आपने सेंड कर दिया, जिसको मिलना है जब मिलेगा वो उसको रिसीव कर लेगा. राइट. अब यहाँ पे रीज़न ट्रू क्यों है? वी हैव टू बी ऑनलाइन इन बोथ. अब चैट करने के लिए भी आपको ऑनलाइन होना जरूरी है, और ईमेल को रिसीव करने के लिए भी आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा. अगर आप इंटरनेट का यूज़ नहीं करेंगे, आपके पास ईमेल कहाँ से आएगा? राइट. तो जो आपका आंसर है वो क्या है? असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू. फाइन. नाउ नेक्स्ट है आपका assertion है सर्च इंजन इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट सर्चेस फॉर एनी वेबसाइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. सर्च इंजन एक हार्डवेयर डिवाइस है जो वेबसाइट्स को सर्च करता है वर्ल्ड वाइड वेब पे. ओके, सर्च इंजन क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो हेल्प करता है इन ऑर्डर टू फाइंड द इंफॉर्मेशन. फाइन. और इसका रीज़न क्या दिया है? गूगल सर्च एंड माइक्रोसॉफ्ट बिंग्स आर टू पॉपुलर सर्च इंजन. तो अगेन क्या है आपका? असर्शन फॉल्स है. राइट. सर्च इंजन हार्डवेयर डिवाइस नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है. फाइन. बट यहाँ पे जो रीज़न दिया गया है, गूगल सर्च एंड माइक्रोसॉफ्ट बिंग्स आर टू पॉपुलर सर्च इंजन, तो ये ट्रू है क्योंकि गूगल सर्च और माइक्रोसॉफ्ट बिंग क्या है? सर्च इंजन है, प्रोग्राम्स हैं जो इंफॉर्मेशन फाइंड करने में हेल्प करते हैं. राइट. राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द SMS एंड MMS. आपको दो डिफरेंस बताने हैं SMS एंड MMS के बीच में. राइट. तो देखो, SMS क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस होती है. आप छोटा सा मैसेज SMS के थ्रू भेज सकते हैं. एंड MMS क्या है? आपकी मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस है, जिसकी हेल्प से आप मल्टीमीडिया को भी सेंड कर सकते हैं. ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, इनको आप सेंड कर सकते हो. राइट. SMS क्या है? वन कैन सेंड ओनली प्लेन टेक्स्ट. SMS में आप सिर्फ टेक्स्ट को ही सेंड कर सकते हो, एक शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज ही आप सेंड कर सकते हो. बट MMS के केस में इट अलाउज वन टू सेंड इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, GIFs, PDFs एंड टेक्स्ट. तो MMS में आप ऑडियो, वीडियोस, GIFs, ठीक है, पिक्चर्स, PDFs और टेक्स्ट, इन सबको आप सेंड कर सकते हो. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म रिमोट लॉगिन. रिमोट लॉगिन क्या होता है? नेम द प्रोटोकॉल यूज फॉर द रिमोट लॉगिन. राइट. तो रिमोट लॉगिन क्या होता है? इट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस द सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस और एनी अदर एप्लीकेशन होस्टेड ऑन अ रिमोट कंप्यूटर. जब आप अपने प्लेस पर बैठ के किसी दूसरे कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हैं. मान लो आप अपने घर पर बैठे हैं, ओके, और आपने कनेक्ट किया हुआ है ऑफिस के कंप्यूटर से. राइट. ओके. तो आजकल क्या होता है, जितने जब ऑनलाइन वर्क होता है तो लोग क्या करते हैं? अपने घर पे बैठकर ही काम करते हैं. मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर गिविंग ऑनलाइन वर्क नाउअडेज. जब आपका कोरोना आया था तब एक चलन आ गया था ऑनलाइन वर्क का. जॉब भी क्या हो गई थी? सारी ऑनलाइन हो गई थी. और ये लोगों को और फिजिबल लगा कि आपको बुलाने की बजाय कंपनीज में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बजाय वो क्या करते हैं? आपको ऑनलाइन वर्क दे देते हैं. फाइन. तो ये किसकी आप जो ये ऑनलाइन वर्क हो रहा है वो क्या है? वो रिमोट लॉगिन है. आपने क्या किया? अपने सिस्टम पे बैठ के आप कहीं पर भी किसी भी सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो, और आप अपने सिस्टम पे जो कमांड्स एग्जीक्यूट करोगे वो उस पर्टिकुलर सिस्टम पर भी एग्जीक्यूट होंगी. ओके. तो ये कैसे वर्क करता है? इसको वर्क करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज होता है. जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया टेलनेट प्रोटोकॉल. टेलनेट को टेलीटाइप नेटवर्क भी कहा जाता है. राइट. टेलनेट प्रोटोकॉल क्या करेगा? आप अपने कंप्यूटर पे टेलनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे, और टेलनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर क्या करेगा? टेलनेट सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट करेगा. ओके. तो रिमोट लॉगिन क्या है? रिमोट लॉगिन ये है जब आप अपने सिस्टम पर, अपने प्लेस पर बैठकर किसी दूर प्लेस पे जो आपका डिवाइस है, कंप्यूटर है, ओके, उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, उसके अंदर लॉगिन कर रहे हो, तो उसे रिमोट लॉगिन कहा जाता है. फाइन.
Okay. Now the next question. What do you understand by the term URL? How is it different from an email address? URL क्या है और वो email address से different कैसे है? Right? URL क्या होता है? URL stands for Uniform Resource Locator. It is basically a web address that identifies a resource on the internet. जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो, आप जब वेब ब्राउज़र में जाके कोई भी वेब डॉक्यूमेंट सर्च करते हो, तो उस वेब डॉक्यूमेंट का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एड्रेस होता है. ओके, वो जो भी वेब डॉक्यूमेंट आपने सर्च किया है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एड्रेस से आपके पास आया है. उस एड्रेस को क्या कहा जाता है? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ओके, और इसको ये क्या है, जो एड्रेस है थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है. राइट, आप अपनी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट कोई इंडिया में देख रहा है, कोई यूएस में देख रहा है, कहीं पर भी देख रहा है, उसका यूआरएल सेम रहेगा. ओके, जो उस डॉक्यूमेंट को लॉन्च करते टाइम, जो उस डॉक्यूमेंट को जब इंटरनेट पे डाला गया है, जो दिया गया एड्रेस वही उसका एड्रेस रहेगा. राइट, और जितना भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसका कुछ ना कुछ यूआरएल होता है. जैसे हमारा होम एड्रेस होता है वैसे ही यूआरएल होता है. ओके, और ईमेल एड्रेस क्या है? ईमेल एड्रेस इज एन अकाउंट एड्रेस ऑन अ मेल सर्वर. जब आप किसी भी मेल सर्वर की फैसिलिटी लेते हैं, आपने जीमेल पे अकाउंट बनाया, आपने याहू पे अकाउंट बनाया, आपने किसी और सर्वर पे अकाउंट बनाया, तो आप क्या करते हो? आप अपने अकाउंट को एक एड्रेस देते हो, उसको ईमेल एड्रेस कहा जाता है. राइट, ओके. द मेन डिफरेंस इज डैट एन ईमेल एड्रेस कंटेन्स @ साइन. अच्छा, जब आप ईमेल एड्रेस बनाते हो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट @ साइन आ जाता है. ओके, जैसे कुछ भी, जैसे मैं अपना लेती हूँ Deepti123@gmail.com. ओके, वेयर एस यूआरएल क्या होता है? नेवर हैज़ इट. यूआरएल में ऐसा कोई @ का साइन नहीं होता. ओके, यूआरएल किससे स्टार्ट होता है? प्रोटोकॉल से स्टार्ट होता है. ओके, HTTPS, देन आएगा आपका मतलब प्रोटोकॉल क्या बताता है? प्रोटोकॉल बताता है कि कैसे डेटा ट्रैवल करेगा. राइट, जो पर्टिकुलर वेबसाइट है या वेब जो आपने ओपन किया है वेब डॉक्यूमेंट, वो अपना डेटा कैसे ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. ओके, अब यहाँ पे देखो, एन ईमेल एड्रेस डज नॉट स्टार्ट विद द www. ये आपको पता है, ईमेल एड्रेस अलग होता है और यूआरएल अलग होता है. यूआरएल जो भी आप वेब डॉक्यूमेंट सर्च कर रहे हो उसका एक एड्रेस है, वो है यूआरएल. और जो आप अपना ईमेल अकाउंट बना रहे हो उसका आप जो एड्रेस दे रहे हो वो है ईमेल एड्रेस. ओके, now what do you understand by the news group? How is it different from a blog? news group क्या है और ये blog से different कैसे है? राइट, अब न्यूज़ ग्रुप क्या है? न्यूज़ ग्रुप इज़ एन इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप. न्यूज़ ग्रुप क्या होता है? एक इंटरनेट पर बनाया गया एक डिस्कशन ग्रुप होता है. इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ पर्टिकुलर टॉपिक, और वो न्यूज़ ग्रुप को एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए बनाया जाता है. जैसे एक आपने टॉपिक ले लिया साइबर सेफ्टी. राइट, उसके ऊपर एक न्यूज़ ग्रुप आपने बना दिया. पीपल कैन पोस्ट मैसेजेस ऑन द ग्रुप रिगार्डिंग द टॉपिक. अब जो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं वो अपने मैसेजेस पोस्ट करेंगे ग्रुप के अंदर. एनीवन कैन ज्वाइन अ डिस्कशन ग्रुप. कोई भी डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है. ओके, नाउ अब ब्लॉग क्या है? ब्लॉग इज मोर लाइक अ वेबसाइट. लेकिन ब्लॉग क्या होता है? पर्सनल भी होता है ब्लॉग. ओके, पर्सनल भी होता है, प्राइवेट भी होता है और पब्लिक भी होता है. तो ब्लॉग क्या है? एक वेबसाइट की तरह है, वेयर एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल राइट अबाउट एनीथिंग दैट इंटरेस्ट देम. जहाँ पे लोग अपने आइडियाज़ लिखते हैं, अपने जो वो बताना चाहते हैं वो लिखते हैं. ओके, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का भी ब्लॉग हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल का भी ब्लॉग हो सकता है. ओके, लाइक स्पोर्ट्स ब्लॉग हो गया, कल्चर ब्लॉग होता है. जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप उसके अकॉर्डिंग आप लिखना चाहते हो आर्टिकल्स, आप अपने ब्लॉग्स में लिख सकते हो. इट इज़ usually owned by an individual and we can only post comment on the blog. तो ये मोस्टली क्या होता है? लोग अपने जो इंडिविजुअल होते हैं, ओके, वो अपने ब्लॉग्स बनाते हैं और आपको क्या राइट है? आप सिर्फ उस पर कमेंट कर सकते हो. वो भी जब कर सकते हो जब उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने ये अलाउ किया है कि आप उसके ब्लॉग पे जाके कमेंट करो. अगर अलाउ नहीं किया है तो आप सिर्फ उसके ब्लॉग रीड कर सकते हो, आप कमेंट नहीं कर सकते हो. ओके, नाउ व्हाट इज ई लर्निंग? आपको बताना ई लर्निंग क्या है. नेम एनी वन इंडियन ई लर्निंग वेबसाइट. ओके, और किसी भी एक इंडियन ई लर्निंग वेबसाइट को के बारे में आपको बताना है, उसका नेम बताना है. ओके,
अब ई लर्निंग सबको पता है आज की डेट में। ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग रेफर्स टू अ लर्निंग सिस्टम दैट वी कैन ऑब्टेन थ्रू द इंटरनेट यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वो लर्निंग जो आप इंटरनेट पे कर रहे हो बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपका लैपटॉप आ गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, राइट। जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करके इंटरनेट की हेल्प से लर्निंग कर रहे हो, उसको इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या ई लर्निंग कहा जाता है। ओके, आपको एक इंडियन ई लर्निंग वेबसाइट का नाम बताना था, तो यहाँ पे हमने एक दे दिया https://swayam.gov.in। इसके अलावा जो भी आपको वेबसाइट का नेम पता हो आप लिख सकते हो, राइट। नाउ राइट एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग। जब आप ई शॉपिंग करते हो तो क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? ओके, अब यहाँ पे देखो ई शॉपिंग में क्या होगा, आप अपनी ऐप ओपन करोगे, उसके अंदर आपको जो पसंद आएगा आप ले लोगे। लैक ऑफ इंटरेक्शन, अब यहाँ पे लैक ऑफ इंटरेक्शन है, मतलब ये नहीं है कि आप मोल भाव कर सकते हो। जैसे आप ये जो लोकल मार्केट्स होते हैं वहाँ पे जाके कहते हो नहीं भैया 500 का नहीं 200 का दे दो, राइट, ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप। तो यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ इंटरेक्शन है, डिले इन द डिलीवरी। ओके, अब जब आप मैन्युअली जाते हो मार्केट में, आप तभी के तभी पैसे देते हो, आपको आपका सामान मिल जाता है, आप ले आते हो। लेकिन आप ई शॉपिंग कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी डिलीवरी में डिले होता है, आपको वेट करना पड़ता है 1 दिन 2 दिन और उससे भी ज़्यादा वो डिले हो सकता है, राइट। तो अगर इंस्टेंट आपको शॉपिंग करनी है तो आप लोकल मार्केट्स में जाओ, और अगर आपको आपके लिए वेट फिजिबल है कि हाँ आराम से आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ई शॉपिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ई ग्रुप्स। आपको ई ग्रुप्स के 2 एडवांटेजेस बताने हैं। ओके, ई ग्रुप्स क्या होता है? ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं, ओके, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक कॉमन टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, इट हेल्प्स इन लर्निंग मोर, इट इंक्रीजेस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट और अ लेसन। मान लो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, तो जो जब डिस्कशन होता है तो लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या होता है, आपको बहुत सी नई चीज़ें पता चलती हैं जो आपको पहले से नहीं पता होती हैं। तो इस केस में क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है, राइट। इट हेल्प्स इन जनरेटिंग मोर आइडियाज अबाउट द टॉपिक, और जिस टॉपिक पे बेस्ड ई ग्रुप बनाया गया है उससे उस टॉपिक की आपको क्या होता है, मोर आइडियाज़ आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने व्यूज़ दे रहे हैं, जहाँ से बहुत सारे व्यूज़ ऐसे भी होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। फाइन, नाउ डिफाइन ई कॉमर्स। आपको ई कॉमर्स बताना है। नेम एनी 2 इश्यूज रिलेटेड टू द प्राइवेसी इन ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स में कौन से इश्यूज आ सकते हैं ये भी आपको बताना है, राइट। ई कॉमर्स क्या होता है, वो व्यापार जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प से कर रहे हैं उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब आप सामान को और सर्विसेज को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट पर। ओके, तो ये क्या है, ई कॉमर्स है। जब आप इंटरनेट पर अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ओके, इंटरनेट पर व्यापार कर रहे हैं, तो उसे ई कॉमर्स कहा जाता है, राइट। अब इश्यूज़ क्या है, देखो, प्राइवेसी इश्यूज इन ई कॉमर्स आर फिशिंग है, स्पैमिंग है, और भी होता है साइबर अटैक। फिशिंग क्या होता है, आपके पास फ्रॉडुलेंट मेल्स आते हैं या लिंक्स आते हैं, आपने अगर उन पर क्लिक कर दिया तो क्या होगा, आपका पूरा डेटा स्टील हो जाएगा। ऐसे ही स्पैमिंग, अगर आप शॉपिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, आपके पास बहुत सारे मेल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कि यहाँ से शॉपिंग करो, इस पर्टिकुलर साइट से शॉपिंग करो, इस पर्टिकुलर ऐप से लो, तो स्पैमिंग की प्रॉब्लम आती है ई कॉमर्स में। ओके, now we have 3 marks question. Consider the URL https www.cbsc.gov.in and answer the following questions. आपको एक URL दिया गया एक पर्टिकुलर वेबसाइट का, आपको उस रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, राइट। विच कंपोनेंट आइडेंटिफाइज द प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है? तो आपको पता है स्टार्टिंग का कंपोनेंट है जो HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये क्या है, प्रोटोकॉल है। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एस इन HTTPS? तो यहाँ पे एस क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो ये प्रोटोकॉल है वो सिक्योर है, आपका डेटा सिक्योर वे में ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर। इट सिग्निफाइज दैट ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क इज सिक्योर, राइट। एक्सपेंड द टर्म URL एंड www। आपको बताना है URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इसको भी हमने देखा भी था। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, किसी भी वेब डॉक्यूमेंट, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इट इज द वेब ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द URL HTTPS। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, राइट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो सेम ही क्वेश्चन है। देखो, कंसीडर द URL, आपके पास एक URL दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। और ये अलग अलग ईयर्स में आए हैं, लेकिन क्वेश्चंस क्या है,
सेम है, ठीक है। विच कंपोनेंट आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा कंपोनेंट प्रोटोकॉल बता रहा है। सेम है हमारे पास HTTPS क्या है, प्रोटोकॉल। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ S इन द HTTPS, ओके। अब S का सिग्निफिकेंस क्या है, ये सिक्योर ट्रांसमिशन को शो कर रहा है, ओके, कि मीन्स आपका प्रोटोकॉल क्या है, आपकी वेबसाइट क्या है, सिक्योर वेबसाइट है, ओके। व्हाट डज www स्टैंड्स फॉर, www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ओके, वेब ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, मतलब जो ये पर्टिकुलर वेबसाइट है वो कहाँ लोकेटेड है, वो वर्ल्ड वाइड वेब में लोकेटेड है। जितना भी डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है वो उसको हम कंबाइंड वे में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इंटरनेट एंड राइट इट्स यूजेस इन आवर डेली लाइफ। आपको इंटरनेट बताना कि इंटरनेट क्या है, उसके डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब, और वो वर्ल्ड वाइड वेब से डिफरेंट कैसे है। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड अदर डिवाइसेस। तो इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है जो क्या करता है, डिवाइसेस को कनेक्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट क्या हुआ, एक नेटवर्क हुआ, राइट। आपने डिवाइसेस को कनेक्ट किया वायर्स की हेल्प से, वायरलेस की हेल्प से, ओके, वायर्ड मीडिया की हेल्प से एंड वायरलेस मीडिया की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। इट प्रोवाइड्स अस विद अ वेरी फास्ट, वेरी इजी, फास्ट एंड कन्वीनियंट वे टू एक्सेस एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इट यूजेस द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। तो इंटरनेट आप एक तरीके से क्या देखेंगे, इंटरनेट हो गया एक तरीके का नेटवर्क जिसने कनेक्ट कर दिया सारे डिवाइसेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। अब डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन डिवाइसेस के कनेक्ट होने का फ़ायदा क्या है, डिवाइसेस के कनेक्ट होने का फ़ायदा है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, मान लो यहाँ पे इंटरनेट क्या है, एक बॉक्स है, राइट। इंटरनेट एक बॉक्स है जो डिवाइसेस को कनेक्ट करके बनाया गया है, इंटरनेट एक बॉक्स है। अब ये इंटरनेट आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर रहा है वर्ल्ड वाइड वेब, द वेब ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब जो ये आपको एक इंफॉर्मेशन का वेब प्रोवाइड कर रहा है, एक इंफॉर्मेशन का जाला प्रोवाइड कर रहा है, ओके। और ये जो इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है वो क्यों मिल रही है, क्योंकि इंटरनेट ने क्या किया, एक डिवाइस को दूसरे से कनेक्ट किया, दूसरे को तीसरे से, लाइक दिस कनेक्ट किया, तो राइट। तो एक डिवाइस ने, तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब क्या हो गया, पूरा डेटा हो गया। और कहाँ पे है वो डेटा, इंटरनेट। वो डेटा आपको कैसे मिलेगा, इंटरनेट की हेल्प से मिलेगा, राइट। और इंटरनेट की हेल्प से क्यों मिलेगा, क्योंकि इंटरनेट ने क्या किया, डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, एक डिवाइस आपका सर्वर होगा जिसके अंदर डेटा होगा, एक डिवाइस आपका क्लाइंट होगा जो डेटा मांग रहा होगा। इस टाइप से एक पूरा का पूरा नेटवर्क क्रिएट हो गया। ये नेटवर्क किस पे काम करता है, ये प्रोटोकॉल्स पे काम करता है। प्रोटोकॉल्स होते हैं रूल्स, ओके। तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो TCP/IP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, फाइन। अब देखो यूजेस देखो इंटरनेट के, टू एक्सेस एनी एजुकेशनल साइट, आपको कोई भी एजुकेशनल साइट एक्सेस कर सकते हैं, आप कहीं से भी ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स यूजिंग एन ईमेल सर्विसेज, आप ईमेल की हेल्प से ईमेल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस ऑफ द इंटरनेट जो आप लिख सकते हैं, नॉट ओनली दीज टू, राइट। तो आप कोई भी 2 यूजेस, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 2-3 यूजेस जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब, ये मैंने अभी बताया कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या डिफरेंस है। इंटरनेट नेटवर्क है और वर्ल्ड वाइड वेब वो इंफॉर्मेशन है जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है, फाइन। अब यहाँ पे देखो, द वर्ल्ड वाइड वेब और वेब फॉर शॉर्ट आर द पेजेस यू सी व्हेन यू आर एट द डिवाइस एंड यू आर ऑनलाइन, वेयर एज द इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ द कनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट द वेब वर्क्स ऑन, ठीक है। तो ये क्या, देखो सिंपल जो मैंने लैंग्वेज में आपको बताया, इंटरनेट एक नेटवर्क है और वो नेटवर्क आपको वर्ल्ड वाइड वेब प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इट इज़ द वेब ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट। और ये आपको किसकी हेल्प से मिल रही है, वो आपको इंटरनेट की हेल्प से मिल रही है, एक पर्टिकुलर नेटवर्क की हेल्प से मिल रही है, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ई लर्निंग, एक्सप्लेन एनी 2 मेरिट्स ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है, आपको ई लर्निंग के बारे में 2 एडवांटेजेस बताने हैं, ठीक है। अभी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी देखा था ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। जब आप इंटरनेट को यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प से लर्निंग कर रहे हैं तो उसे ई लर्निंग कहा जाता है। ई लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ लर्निंग सिस्टम विच मेक्स यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, मेनली कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट, राइट। तो ई लर्निंग क्या है, लर्निंग सिस्टम है जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को यूज़ करके, आपने मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप को यूज़ करके इंटरनेट पर जो डेटा है, इंटरनेट पे जो आपको एजुकेशनल साइट्स हैं उनकी हेल्प से आप लर्निंग कर रहे हो, उसे ई लर्निंग कहा जाता है। इट
encompasses everything from traditional classroom that incorporates basic technology to online schools and universities. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ई लर्निंग अभी छोटा टर्म नहीं है, ये बहुत वास्ट टर्म है, राइट. अभी आप क्या कर सकते हो, अपनी कंट्री में बैठ के आप जो आपकी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से ऑनलाइन कोर्सेज करके भी वहाँ की डिग्रीज भी ले सकते हैं, राइट. ये एक छोटे ट्रेडिशनल क्लासरूम नहीं रह गए हैं, ये बहुत बड़ा एक वो बन चुका है ई लर्निंग प्रोसेस, राइट. आप स्कूल से ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं. आप जो डिफरेंट आपके जो कोचिंग होती हैं, कोचिंग जो आपको एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग देते हैं वो ऑनलाइन भी देते हैं, ऑफलाइन भी देते हैं. तो यहाँ पे ई लर्निंग क्या है आपके लिए बहुत यूजफुल है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, राइट. अब इसकी मेरिट्स देखते हैं. सिंस इन ई लर्निंग टीचर यूजेस टेक्नोलॉजी टू टीच, इट इज़ हाईली एंगेजिंग. अब यहाँ पे क्या है, जब ई लर्निंग हो रहा है तो वो जो टीचर है, राइट, वो मल्टीमीडिया का फुल यूज़ करेगा. वो आपको पिक्चर्स भी दिखाएगा, वो आपको वीडियो भी दिखाएगा. द टीचर विल शो यू एवरीथिंग, राइट. तो ये क्या है, हाईली एंगेजिंग है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का फुल यूज़ किया जाता है. स्टूडेंट्स कैन लर्न एनी वेयर एनी टाइम अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, दस सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी. और बच्चे किसी भी टाइम पर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं. जहाँ ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर आप ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, आपको टाइम लगेगा. आप जाओगे आओगे वहाँ, राइट. आप जाने का आपका कुछ ना कुछ अमाउंट लगेगा. आप रिक्शे से जाओगे, आप ऑटो से जाओगे, आप अपने खुद के व्हीकल से जाओगे, राइट. उसमें भी मनी का क्या होगा, मनी का एक्सपेंस होगा, राइट. लेकिन ई लर्निंग में क्या होता है, आप अपने घर पे बैठकर ही लर्निंग कर सकते हो विदाउट गोइंग एनीवेयर, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेब ब्राउजर डिफरेंट फ्रॉम अ वेब सर्वर. वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब सर्वर से डिफरेंट होता है. बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, राइट. अभी मैं बताती हूँ. एक्सप्लेन एनी टू डिफरेंस इन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर विद सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच. अब देखो, वेब ब्राउजर क्या है. वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप अपने सिस्टम पर वेब पेजेस को, वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, राइट. आपका वेब ब्राउजर कुछ भी हो सकता है. गूगल क्रोम आपके पास है, आपके पास मोजिला फायरफॉक्स है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, राइट. आप कोई भी वेब ब्राउजर यूज़ करें तो वेब ब्राउजर वो प्रोग्राम है, वो आपका सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं या वेब डॉक्यूमेंट को. वेब सर्वर क्या है, वेब सर्वर वो सेटअप है, वो कंप्यूटर है जो आपके वेब ब्राउजर के पास डेटा भेज रहा है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट. ओके, नाउ अब देखो आंसर देखो. अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज टू ब्राउज एंड डिस्प्ले पेजेस अवेलेबल ओवर द इंटरनेट. अभी मैंने आपको बताया वेब ब्राउजर क्या है, वो सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट पे जो भी डेटा प्रेजेंट है, जो भी साइट्स प्रेजेंट हैं उनको ब्राउज कर सकते हैं, राइट. और वो जो भी आप एक्सेस कर रहे हो वो आपकी स्क्रीन पे आके डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, वेयर इज अ वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स दीज डॉक्यूमेंट व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द वेब ब्राउजर. लेकिन वेब सर्वर क्या है, वो भी एक कंप्यूटर है, राइट. वो कंप्यूटर क्या कर रहा है, आपके वेब ब्राउजर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आपके पास डेटा भेज रहा है. फाइन. अब वेब ब्राउजर सेंड रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर. वेब ब्राउजर अपनी रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर के पास कि मुझे पर्टिकुलर साइट दिखा दो, मुझे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट शो कर दो, राइट, फॉर वेब सर्विसेज एक्सेट्रा. एंड अ वेब सर्वर रिस्पॉन्स टू दीज रिक्वेस्ट बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. तो वेब सर्वर क्या करता है, जो भी आपने आप जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो वो आपको सेंड कर देता है. जो वेब ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजी कि आई वॉन्ट टू सर्च दिस पर्टिकुलर, आप क्या करते हो, आपको कुछ भी सर्च करना है, आप कीवर्ड देते हो. मान लो आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर करना है, आपने क्या किया, आपने वेब ब्राउजर में जाके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर टाइप किया, आपने टाइप ऑफ कंप्यूटर टाइप करके एंटर प्रेस किया, तो ये जो रिक्वेस्ट थी कहाँ गई, सर्वर के पास. सर्वर ने क्या किया, जो उसके पास डेटा अवेलेबल था रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वो उसने इकट्ठा किया और वो जितनी भी वेबसाइट्स में वो डेटा अवेलेबल था उसने वो सारी वेबसाइट्स आपके वेब ब्राउजर पर शो कर दी. फाइन. ओके, गूगल क्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर. यहाँ पे वेब ब्राउजर का आप एग्जाम्पल दे सकते हो गूगल क्रोम, और भी आप जो भी देना चाहो दे सकते हो. वेयर एज अपाची सर्वर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब सर्वर. लेकिन अपाची क्या है, आपके एक अपाची यहाँ पे क्या है, वेब सर्वर है जो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है. ओके, नाउ कंसीडर द यूआरएल. देखो अब ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. तो डैट मीन्स जो फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का वो कभी कभार मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास एक यूआरएल दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग. व्हाट डज .com सजेस्ट. तो यहाँ पे .com क्या सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे .com आपको बता रहा है कि जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, राइट, जो पर्टिकुलर वेबसाइट दी गई है वो क्या है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है.
कॉम सजेस्ट दैट द URL बिलोंग टू द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इट इज़ द बिजनेस दैट सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू मेक मनी। वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही है, इसके बदले में वो क्या ले रही है? आपसे मनी ले रही है। फाइन, ओके। यहाँ पे जैसे शिक्षा.com भी है, वो भी क्या है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप किसी वेबसाइट को क्लिक करते हो ना, तब भी कुछ ना कुछ अमाउंट कहाँ जाता है? वेबसाइट के पास जाता है। विच कंपोनेंट आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल? अब यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोटोकॉल क्या है? HTTPS, राइट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एस का क्या सिग्निफिकेंस है? ये आपको शो कर रहा है कि दिस पर्टिकुलर वेबसाइट इज अ सिक्योर वेबसाइट। ओके, इट डिफाइन दैट वेबसाइट इज सिक्योर फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, now next question is Mr. Amit is a new internet user. Mr. Amit new internet user है। You being his friend suggest him some tips which he should follow while using the internet। और आप क्या है? उनके दोस्त हैं। आपको उनको ही बताना है कि जब वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो वो कौन सी टिप्स को फॉलो करें, राइट। आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे 3 दी गई हैं, देखो। ही शुड यूज़ रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज फॉर ऑल। ओ यस, इंटरनेट यूज़ करते टाइम आप किसी के लिए कमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप बहुत यहाँ पे माइंडफुल रहें कि लैंग्वेज आपकी बिल्कुल रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। ओके, ही शुड चूज़ फ्रेंड्स वाइजली एंड शुड नॉट शेयर हिज पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद ऑल। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आप अपने दोस्तों को बहुत ही वाइजली चूज़ करें और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर ना करें। ही शुड नाइदर सेंड स्पैम और नो शुड एनकरेज द सेम। ना ही आपको स्पैम भेजना चाहिए। स्पैम क्या होता है? एक ही मैसेज आप मल्टीपल लोगों को भेजे जा रहे हो, कंटिन्यूसली भेजे जा रहे हो, उसको स्पैम माना जाता है। ओके, ना तो आप स्पैम को भेजें, ना ही आपके पास स्पैम आया है तो आप उसको क्लिक करें या उसको रीड करें या उसको फर्दर पास करें। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। फाइन, नाउ अब आपके पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। रीड द केस स्टडी गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट 4 सब क्वेश्चंस। तो आपकी यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। मिस्टर हरीश एन अकाउंटेंट वर्क्स इन एन IT फर्म। मिस्टर हरीश क्या है? अकाउंटेंट है, वो IT फर्म में वर्क करते हैं। एंड ड्यू टू द पेंडेमिक हैज़ बीन आस्क्ड टू वर्क फ्रॉम द होम। लेकिन बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक उनको घर से काम करने के लिए बोला गया है। ही हैज़ सेटअप हिज ऑनलाइन ऑफिस एट हिज होम। उन्होंने अपने घर में ही अपना ऑनलाइन ऑफिस का सेटअप कर लिया है। ही हैज़ परचेज अ लैपटॉप, वेब कैमरा एंड अदर एसेसरीज। उन्होंने लैपटॉप को परचेज किया, वेब कैमरा को परचेज किया और दूसरी एसेसरीज को परचेज किया। नाउ ही हैज स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम एंड परफॉर्म हिज वेरियस ड्यूटीज ऑनलाइन। अब वो घर से ही काम कर रहे हैं और अपनी सारी ऑनलाइन ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। Mr. Harish wants to hold an online meeting with the company's clients such that he can interact as well as see them। अब मिस्टर हरीश क्या चाहते हैं? वो कंपनी के क्लाइंट्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग अरेंज करना चाहते हैं और ऐसी मीटिंग हो कि वो भी उनको देख सकें, राइट, क्लाइंट भी देख सके मिस्टर हरीश को और मिस्टर हरीश भी क्लाइंट को देख सकें। विच वेब सर्विस शुड ही अवेल? तो कौन सी वेब सर्विस उनको अवेल करनी चाहिए, राइट, उनको यूज़ करनी चाहिए। तो बहुत सारी हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सच एज स्काइप, जूम। तो बहुत सारे आपके पास क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप्स हैं, जिनकी हेल्प से आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। आपका स्काइप हो गया, जूम हो गया, राइट। नाउ मिस्टर प्रीतीश सेंड एन ईमेल टू हरीश। तो मिस्टर प्रीतीश ने हरीश को ईमेल सेंड किया है रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। उनको कहा है कि आप बैलेंस शीट बनाओ। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस ईमेल कम्युनिकेशन? अब यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है जब ईमेल का क्या हुआ है? सेंडिंग एंड रिसीविंग हुआ है। मतलब मिस्टर प्रीतीश ने ईमेल को सेंड किया है और हरीश ने उसको रिसीव किया है। तो आपको पता है जब ईमेल भेजा जाता है, रिसीव किया जाता है, तो जो मोस्ट बेसिक प्रोटोकॉल होते हैं वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एंड आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, POP, राइट। नेक्स्ट क्या है? द कंपनीज फाइनेंशियल हेड नीड्स टू सेंड सम हाईली सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स टू मिस्टर हरीश। अब जो कंपनी की फाइनेंशियल हेड है वो मिस्टर हरीश को बहुत ही जो सिक्योर डेटा है, वो डॉक्यूमेंट्स है, वो भेजना चाहते हैं। ही यूजेज एन एप्लीकेशन विच सपोर्ट्स दैट प्रोटोकॉल, राइट। ओके, तो यहाँ पे जो डेटा है वो जो भेजा जा रहा है वो किसकी हेल्प से भेजा जाएगा? वो भेजा जाएगा आपका SSH प्रोटोकॉल की हेल्प से, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल, राइट। सिक्योर शेल प्रोटोकॉल क्या करता है? एक शेल बना देता है जिससे डेटा किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवल करता है। एनक्रिप्टेड फॉर्म में मीन्स उसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट, एंड देन उसको सेंड किया जाता है थ्रू अ सिक्योर लेयर। फाइन,
नेक्स्ट क्या है, इन ऑर्डर टू गैदर सम इंफॉर्मेशन ऑन लेटेस्ट अकाउंटिंग ट्रेंड मिस्टर हरीश हैज़ टू डू सम रिसर्च। मिस्टर हरीश क्या चाहते हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, ओके कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं रिलेटेड टू द लेटेस्ट अकाउंटिंग ट्रेंड्स के लेटेस्ट अकाउंटिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। ही कैन डू दिस बाय लोकेटिंग साइट्स ऑनलाइन यूजिंग अब वो उनको सर्च करने इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएंगे, वो वेब ब्राउजर का यूज़ करेंगे। वेब ब्राउजर में क्या करेंगे, डेटा को सर्च करेंगे, उनके पास डेटा कौन लेके आएगा, सर्च इंजन लेके आएगा, राइट। ओके फाइन। अब यहाँ पे देखो, जोसेफ द कंपनी सेक्रेटरी सेंड अ लिंक टू द मिस्टर हरीश। जोसेफ ने क्या किया, मिस्टर हरीश को एक लिंक सेंड किया है विच कंटेन्स इंपॉर्टेंट कंपनी फाइल्स, और उस लिंक पे क्लिक करने पे क्या है, कंपनी की जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो आ जाएंगी। व्हाट शुड ही डू इन ऑर्डर टू एक्सेस द फाइल, तो यहाँ पे उनको क्या करना चाहिए, डाउनलोड द फाइल्स फ्रॉम द लिंक। सिंपली लिंक पे क्लिक करें, क्योंकि ये तो क्या है, यहाँ पे सिक्योर लिंक है ना वो, वहाँ पे तो यहाँ पे मिस्टर हरीश क्या करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे और जो भी फाइल्स हैं उस लिंक की लिंक पर जो कनेक्टेड है वो उन फाइल्स को डाउनलोड कर लेंगे। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये भी क्या है आपका केस स्टडी बेस्ड है। मिस्टर अनेक comes from a village which recently started seeing the digital revolution। तो एक ऐसे विलेज से आए हैं मिस्टर अनेक जहाँ पे अभी डिजिटल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, अभी लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करना स्टार्ट किया, इंटरनेट को यूज़ करना स्टार्ट किया है। एंड नाउ द पीपल ऑफ हिस विलेज हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। अब उनके विलेज के लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है, वो यूज़ करते हैं। दे कैन शॉप ऑनलाइन, मेक पेमेंट्स ऑनलाइन, वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, सेल ऑनलाइन एंड सो ऑन, चीज़ों को बेच सकते हैं ऑनलाइन। अनेक इज़ ऑल्सो एक्साइटेड विद दीज न्यू चेंजेस। अनेक भी बहुत एक्साइटेड है इन चेंजेस से। ही ऑर्डर्ड सम आइटम्स ऑनलाइन एंड एंटर्ड हिज बैंक कार्ड डिटेल्स ऑन द वेब पेज टू मेक द पेमेंट, राइट। तो उसने क्या किया, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स किए, ओके, और जो बैंक का जो वेब पेज आया हुआ था उसी पे उसने पेमेंट कर दी मिस्टर अनेक ने, राइट। बट स्टिल आफ्टर पासिंग द प्रॉमिस ड्यू डेट ही हैड नॉट रिसीव्ड हिज ऑर्डर्ड आइटम। लेकिन प्रॉमिस डेट, जिस डेट पे बोला गया था कि आपका आइटम आ जाएगा, उस डेट के बीत जाने के, उस चले जाने के बाद भी उनका ऑर्डर नहीं, उनको रिसीव नहीं हुआ। देयर इज़ नो वे टू कॉन्टैक्ट द कंपनी एज फोन्स आर अनरीचेबल एंड ईमेल आर नॉट बीइंग रिस्पॉन्डेड। क्योंकि अब उस कंपनी तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि फ़ोन वो उठा नहीं रहे हैं और ईमेल्स का वो जवाब नहीं दे रहे हैं। ही ऑल्सो नोटिस्ड आफ्टर सम डेज दैट समवन इज सेंडिंग ईमेल्स ऑन हिज बिहाफ। और कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि उनके बिहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति ईमेल सेंड कर रहा है यूजिंग हिज पर्सनल डेटा, उनके पर्सनल डेटा को यूज़ करके, राइट। ओके अब क्वेश्चंस देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये इंग्लिश के जो फ्रेजेस नहीं आते थे उस टाइप के क्वेश्चन आने लगे अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर अनेक इज़ अ विक्टिम। और मिस्टर अनेक के साथ क्या हुआ है, वो किसके शिकार हुए हैं, वो साइबर क्राइम के, ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हुए हैं, ठीक है। मिस्टर अनेक फाइंड्स दैट हिज पर्सनल डिटेल्स आर नाउ लीक्ड। उनको पता चल गया कि उनकी पर्सनल डिटेल्स लीक हो चुकी है। दिस मीन्स हिज प्राइवेसी इज कम्प्रोमाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया था, आपको फिलर्स दिए गए थे और तो ये फिलर्स की आंसर है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि उनकी प्राइवेसी कम्प्रोमाइज हो चुकी है, उनकी प्राइवेसी जा चुकी है। वाइल फिलिंग आउट डिटेल्स ऑनलाइन मिस्टर अनेक शुड हैव चेक। लेकिन अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब वो ऑनलाइन डिटेल्स फिल कर रहे थे तो मिस्टर अनेक को क्या चेक करना चाहिए था कि जिस वेबसाइट पे वो डिटेल्स फिल कर रहे हैं क्या उसके URL में HTTPS है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। सिंपल अगर HTTP है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे बिल्कुल भी आपको अपना पर्सनल डेटा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सिक्योर वेबसाइट नहीं होती है, ओके, राइट। वो क्या होती है, प्रॉन टू अटैक। अगर वो खुद से भी एक फेक वेबसाइट नहीं है, राइट, तो भी उसको ईजिली हैक किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ केस ऑफ, जो इंसिडेंट हुआ है, राइट, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर अनेक की इंफॉर्मेशन को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील करके उनके नाम से ईमेल्स को सेंड किया जा रहा है। मतलब मिस्टर अनेक बनकर कोई और उनका डेटा स्टील करके कोई और उनके नाम पर ईमेल्स कर रहा है, तो ये क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, फाइन। Next question we have, Mr. Nirbhik is working as a zonal manager in ABFD Limited बैंक पोस्टेड इन द नागपुर, ठीक है। तो मिस्टर निर्भीक क्या है, बैंक में है जो नागपुर में है। ही वॉन्ट्स टू होल्ड एन ऑनलाइन रिव्यू मीटिंग। वो एक ऑनलाइन रिव्यू मीटिंग रखना चाहते हैं विद ब्रांच मैनेजर वर्किंग अंडर हिज जोन। जितने भी उनके ब्रांच मैनेजर हैं जो उनके पर्टिकुलर जोन में वर्क कर रहे हैं उन सबके साथ, राइट।
अब क्वेश्चन क्या है, विच वेब सर्विस मिस्टर निर्भीक शुड यूज टू कम्युनिकेट विद द ब्रांच मैनेजर्स इन ऑनलाइन फेस टू फेस मोड। तो यहाँ पे उन्हें लोगों से फेस टू फेस बात करनी है, तो कौन सी सर्विसेज यूज़ करेंगे? सिंपल है, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ करेंगे, VoIP करेंगे, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस, जिसमें अभी भी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में देख रहे थे, लाइक आपका स्काइप हो गया, जूम हो गया, राइट। तो ये सारे ऐप्स क्या यूज़ करते हैं, ये कौन से ऐप्स हैं जो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कौन से प्रोटोकॉल की हेल्प से कर पाते हो? आप वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से कर पाते हो। नेक्स्ट क्या है, मिस्टर निर्भीक ऑल्सो वॉन्ट्स टू सेंड एन ईमेल टू द ब्रांच मैनेजर रिक्वेस्टिंग देम टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। मिस्टर निर्भीक ब्रांच मैनेजर को क्या करना चाहते हैं? ईमेल करना चाहते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द ईमेल कम्युनिकेशन। अब ईमेल कम्युनिकेशन जब होता है तो कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल को सेंड एंड रिसीव करता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड POP3 प्रोटोकॉल या POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, राइट। नाउ मिस्टर निर्भीक नीड्स टू सेंड सम हाईली सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट टू द ब्रांच मैनेजर। मिस्टर निर्भीक बहुत ही जो उनके सिक्योर डॉक्यूमेंट्स हैं वो ब्रांच मैनेजर को भेजना चाहते हैं। ही यूजेस एन एप्लीकेशन विच सपोर्ट्स द। अब उन्होंने इसके लिए क्या किया है, एक ऐसी ऐप का यूज़ किया है जो कौन से प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रही है? वो सिक्योर शेल प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती है। सिक्योर शेल प्रोटोकॉल क्या करता है? एक सिक्योर आपके पास शेल बना देता है, एक रास्ता बना देता है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर करता है, और डेटा किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? इन एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल करता है, राइट। Now, in order to gather some information on latest accounting trends, Mr. निर्भीक हैज़ टू डू सम रिसर्च। और देखो जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा उनका लैंग्वेज का मॉडिफिकेशन होता है, अदरवाइज उनका देखना कॉन्सेप्ट सेम है। इसी टाइप का क्वेश्चन पहले आया था और ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर्स से उठाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अकाउंटिंग, जो मिस्टर निर्भीक क्या चाहते हैं? लेटेस्ट अकाउंटिंग ट्रेंड पर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। ही कैन डू दिस बाय लोकेटिंग साइट्स ऑनलाइन यूजिंग अब वो ये कैसे कर सकते हैं? वो यहाँ ये वेब ब्राउज़र में जाके डेटा को सर्च कर सकते हैं और उनके पास डेटा कौन लेके आएगा? सर्च इंजन, राइट। ओके एवरीवन, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।